प्राणनाथ प्यारे धाम के धनी, तासो महामत प्रेम ले तोलती, 300 धाम दरवाजा खोलती। सैया जाने धाम में बैठिया, ये तो घर ही में जाग बैठिया, ये तो घर ही में जाग बैठिया। सूरत इश्क पैदा होने की परिक्रमा ग्रंथ। तुमको इश्क उपजावने, करो सो अब उपाय। फरमाए सुंदर साथी। तुमको इश्क उपजावने, आप अक्षराज जी महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष, आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान होकर हम सुंदर साथ को यह ब्रह्मवाणी दिया। धाम धनी पिया प्राणनाथ जी ने 400 साल हुआ और आज हादी हमारे सम्राट सदगुरु महाराज ने शायद 55 साल हुआ होगा, 50-55 साल से ये वाणी दिया। कल रात की उनकी चर्चा में उनका क्या विरह था और तड़प थी। अगर सुंदर साथ जी इतनी आधा घंटे की चर्चा अगर कल की जिन्होंने सुनी होती तो उसको भी कलेजे पे घा लग जाता। क्यों? आज हम सब कहते हैं सुंदर साथ जी, मैं तो दम के साथ कहता हूं कि हमारे साधी सदगुरु सरकार कभी हमसे अलग है नहीं, जुदा है नहीं, दूर है नहीं। हम अवश्य कहते हैं कि हमारे हादी आज भी हमारे साथ है। बोलो श्री। अगर हम सब कहते हैं कि सरकार साहब हमारे साथ है, कहीं जा नहीं सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं सुंदर सा जी कि क्या वो हमको देख नहीं सकते होंगे? अगर वो देख सकते हैं तो उसकी आत्मा क्या कैसी होगी? हमारे पूर्व वक्ता पूज्य विजय भाई साहब ने भी इतना सुंदर प्रकरण जो लिया, मेरे धाम धनी के बोले ऐसा कुछ था, कलेजे ना लगे, घाव ना लगे। रात की चर्चा हादी की सुनी, वो भी ये कह रहे थे। सुंदर साथ जी, हम क्यों कहते हैं कि राज्य हमसे दूर है, हमारे सदगुरु दूर है? ये प्रकरण क्या कहते हैं? प्रेम ले तोलती। सबसे पहले निजानंद संप्रदाय की मूल फिलोसॉफी में मूल शब्द ही प्रेम है। रास किताब में पहले ग्रंथ में ये शब्द आता है, प्रेम सेवा वाले प्रगट की भी व्रज तणी आवाज। कल चौपाई भी सुनी होगी भाई साहब के मुख से। प्रेम वसे ब्रह्म सृष्टि में, दुनिया के जीवों के पास, दुनिया के देवता के पास प्रेम ना था, ना है और ना कभी होगा। प्रेम हमारा शब्द है, इश्क हमारा शब्द है, और दूसरी शब्द सेवा। और दोनों स्वरूपों ने, बाकी दुनिया माने या ना माने, दुनिया से हमारा क्या लेना देना। हमारे हादी सरकार साहब ने करके दिखाया। हमारी बहन अंजू ने जो प्रश्नोत्तरी बनाई
उनमें भी कितने सुंदर सुंदर प्रश्नों का जवाब था, जो पूरा इतिहास मेरे हादी का उस प्रश्नोत्तरी में आ गया था। क्या एक भी शब्द हमारे कलेजे पे लगता है? कभी भी नहीं। प्रकरण में चौपाई लिखी, ते माटे तमे सुनजो साथ, एक कहो अनुपम बात। ते माटे तमे सुनजो साथ, एक कहूं अनुपम बात, के चर्चा सुनजो दिन ने रात, आपण ने टूठा श्री प्राणनाथ। प्राणनाथ जी के मेहर का पात्र बनना है तो आखिरी दो ही चीज हमारे हादी ने दी है, एक वाणी चर्चा, वाणी चिंतन मनन मंथन, और आखिरी चितवन और ध्यान। जब तक वाणी का मंथन या चिंतन याद नहीं होगा, तब तक स्वरूप की पहचान कभी भी हो सकती नहीं है, कभी भी। और जब स्वरूप की पहचान नहीं होगी तो ध्यान क्या लगेगा, चितवन क्या लगेगा? किस स्वरूप का ध्यान करोगे, किस शोभा और लीला का ध्यान करोगे? और एक ग्रंथ में, ये वाणी में आपने चौपाई सुनी, तासो श्री महामती प्रेमले तोलती, 300 धाम दरवाजा खोलती, सैया जाने धाम में बैठिया, ये तो घर ही में जाके बैठिया। मेरे प्यारे सुंदर साथी, कहे हुए मेरे हादी के वचनों को अभी भी फॉलो करो। अभी उनके कहे हुए वचनों पर अभी भी कुछ देर नहीं है, अभी भी कुछ चलना सीख लो तो बहुत बड़ी कृपा हो। और धनी ने वाणी में एक एक शब्द में, एक एक प्रकरणों में, एक एक चौपाई में क्या कहे, तुमको इश्क उपजावने करू सो अब उपाय। ये जवाब कल की रात की चर्चा में था कि इस रतनपुरी की पावन पूर्ण धरती पर पूरे स्वरूप साहब का चर्चा हुई हो तो पूरे ब्रह्मांड में इस रतनपुरी में। कल सबने सुनी होगी, यही तो है। जैसे राज्य ने एक चौपाई लिखी, तुमको इसको उपजावने करूं सो अब उपाय, तो क्या हमारे हादी ने कोई कमी रखी है? वाणी का मनन मंथन हुआ, सबसे पहली वाणी का टीका हुई तो रतनपुरी में, सबसे पहले वितक की टीका हुई रतनपुरी में, सबसे पहले परमधाम के पट बने हुए तो रतनपुरी में। इसलिए रास में चौपाइये विविध पेरे समझाइया। लेकिन अगर 16 नंबर की चौपाई ये भी लिखी है कि तमे पेरे पेरे बोल तो दो, गला सूख जाएगा। तमे पेरे पेरे समझावी, मुने तो है बुद्ध ना आवी, जुगते करीने अंतिम श्वास तक हमारे हादी ने हमारे लिए उन्होंने जीवन बर्बाद कर दिया। क्या लिया हम लोगों ने? 25 साल गुजर गए, मैं तो नहीं मानता हूं 25 दिन भी गुजरे। जहां मैं देखता हूं, जहां भी बुलाता हूं, जहां भी याद करता हूं, उन्होंने वचन दिया है, मैं सदा तुम्हारे साथ था, साथ हूं और साथ ही रहूंगा। आज हमारे साथ है, डोंग करने से नहीं। यही चौपाई राज्य ने लिखी कि तुमको इश्क उपजावने करू सो अब उपाय, पूर चलाऊ प्रेम को जो यहीं में छाक छकाए। जो प्रेम शब्द त्रिगुण के पास, सुखव्यास कहे भागवत में, प्रेम ना त्रिगुण पास, प्रेम वसे ब्रह्म सृष्टि में। क्या ब्रह्म सृष्टि का ये लक्षण है? हमारे अंदर प्रेम जैसी कोई चीज है? और ये आगे दो चौपाई आएगी कि क्यों हमको राज्य की अनुभूति नहीं होती है, एहसास नहीं होता है, महसूस नहीं होता है, क्योंकि हमारे बाल्टियों में हड़ाहड़ किच्चड़ भरा हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, वैर और झेर भरा हुआ है। राज्य का एक शब्द भी, कितना भी गला फाड़ दो, एक शब्द भी अंदर, एक बूंद भी नहीं जाएगी। कैसे राज्य मिलेंगे? और राज्य ने तो कहा, मैं तुम्हारे बिना जा ही नहीं सकता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं रह ना सको रूह बिन, मेरी आत्मा जहां है वहां है। वो दुनिया के भगवान नहीं है, आया
बोल बेटा फर्र। एक मेरा प्राणनाथ है, वो आत्मा को छोड़ के जा सकता नहीं। कहते हैं इश्क जिन विद उपजे, जिस प्रकार रूहों को, किसी को कीर्तन से, किसी को भजन से, किसी को चर्चा से, किसी को चितवन से, ध्यान से अगर राज्य की पहचान हो जाए, विविध पैरे राज्य ने पूरा खजाना सब विध वतन सहित राज्य दे दिया। जो भावे सो लीजिए। किन विद जिन इश्क जिन विद उपजे, मैं सोई देवू जिनस। मैं वही रास्ता बताऊं कि आपको कैसे राज्य मिले, कैसे हादी मिले, कैसे सदगुरु के चरण कमल मिले। सुंदर सा पत्थरों में समाधियों में नहीं है, हादी सदा हमारे साथ है। उन्होंने वजूद से कहा ही नहीं था कि मुझे मिलो, उन्होंने तो एक कहा मेरी आत्म को पहचानो। जो प्राणनाथ जी ने कहा था, जिन देखा मेरी वजूद को तो रहा बीच ना सुन। जिन्हें देखा मेरी आत्म को, इसलिए मेरे साथियों आज भी उन आत्म को देखो, उनके अंदर बैठे हुए उनके हादी बड़े महाराज जी को देखो, उनके प्रेम को देखो, उनके इश्क को देखो। तब इश्क आया जानियो, जब इन रंग लागो रस। क्यों बड़े महाराज जी उनके लोहे का घोड़ा कहता था? देखा तो नहीं है सुंदर सा जी उस जमाना, लेकिन सुना तो जरूर है कि मेरे सदगुरु के पांव में छाले पड़ जाते थे। रात को मेहंदी कुट करके उसके पांव में लगा जाती थी। 22 घंटा तक सेवा करते थे। हमको तो तैयार नाश्ता मिलता है, भोजन मिलता है, फिर टहलते 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 अपने टाइम से नाश्ता, अपने टाइम से भोजन, और चर्चा में भी अपने टाइम से आना है। क्या ले जाओगे? कितने भंडारे करते रहो, कितने महोत्सव करते रहो, कितने सुरती समारोह मनाते रहो, सुंदरता जी कुछ मिलने वाला नहीं। जब तक हमारी तीन चीज कॉल, फेल और हाल, कहनी, रहनी और करनी हमारे अंदर नहीं आएगी, कुछ मिलने वाला नहीं है। ये पिया प्राणनाथ जी इस प्रकरण से समझा रहे, कहते हैं तब इश्क आया जानियो, जब इन रंग लागो रस। वो रंग शायद आपको चढ़ जाए, वो प्रेम, वो भाव, वो श्रद्धा मरते दम तक। ए सुख विसरे धनी के, इन सुपन भौम में आए। जवाब भी दे दिया, इस माया में आकर उस अखंड सुख को हम भूल गए। कैसे? बिरहा गत जाने सोई, जो मिलके बिछड़ी हुई। जो परमधाम से आत्मा यहां आई है ना, अगर उनको परमधाम की याद आ जाए ना, तो पता चल जाए कि मैं परमधाम के राज्य के बिना कैसे रह सकता। पल मात्र के लिए सुंदरता जी, कभी मैं गुजरात में प्रश्न भी करता हूं कि परमधाम में राज्य कितने हैं, तो सब बोलते एक है। मैंने बोला एक नहीं, 12,000 है। क्यों? जहां रूह है वहां राज्य है। मैं चाहती हूं कि मैं बट पीपल की चौकी में जाऊं, ये चाहती है मैं फूलबाग में जाऊं, ये चाहती है मैं पुखराज में जाऊं, तो क्या अकेली जाती है? कभी नहीं सुंदर साथी। जहां रूह वहां राज्य। और ए एंड की लीला आज भी यहां पर है। 12,000 के साथ राज्य 12,000 बन के, और ये लीला हमने ब्रिज में भी की और रास में भी की और गाय भी चौपाई कि खीण मात्र जो अलगा थी। ये रास में चौपाई आती है कि खीण मात्र जो अलगा थी है, तो बिछुड़ो खीणना खमाए। वियोग हम सहन नहीं कर सकते हैं सुंदरता जी। अगर सच्चे हादी के चरणों में हम आए थे, तो उनका वियोग आज हम कैसे सहन सके, कैसे हम कर सके? ए सुख विसरे धनी के, इन सुपन भूम में आए। सो फेर फेर याद देत हो, तुम गए विसराए। हम तो आए माया में, आते भूल गए। आते भूल गए तो किसने जगाया?
तालू पकड़ पकड़ करके ये शराब किसने पिलाई, वाणी में चौपाई भी आती है। और हादी कभी मंच पर बैठ करके प्रैक्टिकल भी बनाते थे कि कैसे तालू पकड़ करके, आपको नहीं चर्चा सुननी है, नहीं वाणी सुननी है, तो जबरदस्ती से भी आपको सुनाते थे, हम सुनते थे। कभी ये भी जमाना, ये नए जनरेशन को क्या पता, कभी ये जमाना था, कभी अपनी गहरी चर्चा करते थे, रात को 12 बजे दोबारा मंच लगता था। और इसलिए कहते थे अब जो आशिक होंगे ने वही आके मंच पे 12 बजे रात को बैठेंगे, और गहन निंदा में सोने वाले क्या लेंगे, खाक लेंगे। ऐसी चीज उन्होंने दी है। कीजिए याद मिलाप धनी को और सखियों का स्नेह। परम धाम की बात यहाँ राज्य याद दिलाते थे कि हम रूहे परम धाम में कैसे राज्य के साथ रहते थे, परम धाम में हम सखियों के साथ कैसे रहते थे। और अंतिम लीला में तो प्रैक्टिकल बैठाया कि रूहे बैठी है दाड़म की कलियां। कैसे दाड़म की कलियां बैठ सकती है? कितना प्यार होगा, कितनी मोहब्बत होगी, कितना इश्क होगा, तब तो एक दूसरे से जुड़ करके बैठे। आज हम आज या इस दूसरे को प्रणाम करने वाले पाप समझते हैं। हमारे से दुनिया के जीव अच्छे हैं, बेचारा कुछ नहीं जानते, सुबह में टहलने भी निकलते ने तो सामने मेले बिल्कुल राम राम कहते हैं, जय श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ अपने धर्म का रापते हो तो अपने सुंदरता प्रणाम करने के लिए भी अपने थोबड़े को फिरा देते हैं। ये हमारा हाल है सुंदर। कहते थे सरकार, कहते थे मोहम्मद के चले ना मोहम्मद की चाल। तो मैं आज प्यार से कहूंगा, जो मैं सरकार साहब के सामने में कहता कि कहते हैं हम सरकार के पर चले ना सरकार की चाल। उन्होंने तो बहुत दिया सुंदर। आज इसलिए 15 तारीख को हम मना रहे कि उनके एक एक शब्द को, एक एक चीज को हम याद करें। उन्होंने क्या दिया? रात दिन रंग प्रेम में विलास किए है जेह। परम धाम के अंदर रात दिन वाणी में गाते, अष्टपहर दिन 64 घड़िया निश दिन पीऊ पीऊ पीऊ। क्यों ना मले इश्क, क्यों ना मले अनुभूति सुंदर साजी। खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत, दम ना छोड़े माशुक जाकी असल हाथ। हम लोग कहते हैं माया में, भले माया में कभी भी राज्य ने वाणी में नहीं कहा, ना मेरे हाजी ने कहा है कि बाबा बन के निकल जाओ, बाबा बन के भगवे पहन करके माला गले में 4 डाल दो, घर त्यज वन ना जावे, कायरों का काम है। जल में नहाइए कोरे रही। माया में रहो, संसार में रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, अपनी फर्ज अदा करो, लेकिन राज्य को एक नंबर पर करके चलो तो कभी भी सुंदर साजी जारे धनी सहाय थाए, त्यारे जख मारे माया। माया आपकी बाल भी बिका कर सकती नहीं है। इतनी मेहरबान, इतनी वाणी के प्यार ईश्वर जी ने हमको दिया है। निस दिन रंग माहौल में साथ श्यामा जी शाम, ये अवश्य याद रखना, क्योंकि पूरे समाज में अब ऐसी बातें बवंडर चल रहा है। सुंदर साजी परम धाम में 3 चीज है, वो एक नहीं कई प्रकरण में, कल भी प्रकरण में बताया था, दिख दिख पढ़ो मेरी बुद्ध को। आगे भी एक प्रकरण है जो हम लोग गाते, चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम। उनमें भी दूसरी चौपाई, मूल वतन धनिये बताया जीत ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी। इसमें यही चौपाई में ये बताया है सुंदर साजी कि रंग महल में अंदर राज्य है, श्यामा जी है और हम रूहे 12,000। उनके अलावा अक्षर ब्रह्म राज्य का स्वरूप होते हुए भी परम धाम के अंदर की लीला का दर्शन जाने वाली बात तो बहुत दूर है। अक्षरातीत के महल में प्रेम इशक बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं के किलविद के लिए करत। और आज हम ब्रह्मात्माएं सुंदर साक्षियां आज इस धरती पर बैठे हैं ने, एक पलक के लिए आंख बंद करके अगर हम मूल मिलाप का ध्यान करें तो नूर की चौकी और चारों चरण अति सुंदर
अति सुखदाई, अति प्रेरणा सुत सुंदर सा ऐसे दोनों चल रहे हैं। गाते भी है भाई साहब हमारे, प्रथम लागू दो चरण, दोनों चरण अति सुंदर है, अति सुखदाई है। कभी ध्यान कर लो, दर्शन अवश्य हो जाता है। कहते हैं याद करो तुम सब अंगो जो करते आठों जाम। परम धाम के अंदर पल मात्र के लिए हम राज्य से अलगे नहीं होते, तो यही लीला राज्य ने यहां ब्रह्मांड में ला करके रखी है। अगर परम धाम में हम आत्माएं थी तो यहां भी आत्मा आई है सुंदरता जी। यहां हम कम क्यों जुड़े हो जाए राज्य से, क्यों हो जाए हम सदगुरु महाराज जी से सुंदरता, क्यों हो जाए हम सुंदर सातों के दिलों से। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, सुंदर साथ ही जो हादी सरकार सदगुरु ने हमको बताया है कि सुंदर साथ को भी सुंदर साथ ना समझो, सुंदर साथ ही स्वयं राज्य का स्वरूप है। बोलो श्री नाथ। क्यों ऊपर तले अर्श न कहा, अर्श तो कहा कलूबे मोमन। मेरी अगर हाजिरी देखना चाहता हो तो मैं मोमिनों के दिलों में बैठा। किससे घृणा करोगे, किसके दुश्मनावट करोगे, किसके वैर या झेर करोगे, क्या ले जाओगे सुंदर। कभी राज्य परीक्षा भी ना कर ले कि जिस तन में राज्य बैठा हो और उससे हमारा मुंह फिर जाए तो किससे मुंह फिर जाएगा। सोच लेना सुंदर, हम राज्य से दूर हो जाएंगे, ये हमारी कभी परीक्षा भी ना हो जाएगी। इसलिए सुंदर सा जी सुंदर साथ राज्य का स्वरूप है। गाते तो हम सब लोग श्यामा जी ना अंग हो सुंदर साथ, और उससे आगे की चौपाई धनी ने बताई। और रूहो तुम मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरा दिल। बताओ, इस स्वयं धनी के वचन है, और रूहो तुम मेरे तन हो। हम कौन है, राज्य ने बताया, और हम कहां बैठे और क्या कर रहे हैं सुंदर। याद करो सुख सब अंगो जो करते आठों जाम। तीसरी भूमि की जो परसाल वाला भोग आता है ना, तो 300 सखियां आती है जाती है राज्य को बरसने के, और उसमें लिखा है एक दूसरे से झिपट भी लेती है, लेकिन किसी का मुंह नहीं फूल जाता है। सुंदर गाते हो ना हम लोग, हरक होता है मैं सेवा कर लूं। अब यहां हमारा क्या हाल है, उससे बिल्कुल विपरीत सुंदर। याद करो सुबह जो करते आठों जाम, चौकस कर चित्त दीजिए आत्म को यह धन। पिया प्राणनाथ जी कहते हैं मेरे साथियों, चौकस हो जाओ, दृढ़ हो जाओ, निश्चित हो जाओ, और वो सुख परम धाम वाला याद करो, और इस माया में भी उस सुख लो और दूसरे को ये सुख दो। किसी के मन को भी दुखी ना करो सुंदर सा जी, किसी के दिल को भी ना दुखी करो, कभी उसकी हाय ना लग जाए सुंदर, बहुत बुरा हो जाएगा, बहुत दुखी हो जाओगे। निमक एक ना छोड़िए कर मन वचन, कर मनसा वाचा और कर्म से। मन से भी कभी दूर ना करो, वचन से भी कर्म से भी दूर ना करो। मन वचन और कर्म से सबको गले लगाओ, सबसे प्यार करो, जैसे हम परम धाम में करते थे। ये सारा खजाना श्री राज्य ने इस ब्रह्मांड में ला करके दिया। 4 दिनों में आया ना आया भूल जाओ, ब्रिज में क्या आया भूल जाओ, राष्ट्र में क्या आया भूल जाओ, मोहम्मद साहब क्या लाए वो भी भूल जाओ सदगुरु महाराज। लेकिन आखिरी दोपहर का सूरज, 5 शक्ति मिल कहे श्री महामत, वो सब विद वतन शहीद का खजाना लेकर के हम सुंदर साथ को दे रहे हैं। वो सुख आज ले लो, चौकस कर चित दीजिए आत्म को ये श्रवण, आत्म को ये धन। निमक एक ना छोड़िए
कर्मन वाचा कर्मन। अंतिम चौपाई सुंदर सी, यही अपनी जागनी। बोलो श्री, एक बार दोबारा बोलो श्री सतगुरु महाराज। कौन सी जागनी भाई? आधा घंटा चर्चा कर ली, हो गई जागनी? या गांव गांव घूम ले, या तो शहरों शहरों में बोले, क्या हो गई जागनी? सुंदर हरा हर जहर भरा हुए पार ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री राजी महाराज ने कल की चौपाई, कल की चर्चा, कल की प्रश्नोत्तरी में बताया, त्रिगुण फांस के, अरे भाई गूंगे क्यों, बोलो तो सही, त्रिगुण फांस के फंद पड़े थे, सो फंदा निर्वारे। ब्रह्मा विष्णु महेश के जाल में हम फंसाए थे। उस वेदों से, उस संस्कृत से और दुनिया के ज्ञानों से हमको छुड़ाया है। सबको सुगम जान के कहूंगी मैं हिंदुस्तान, ये वाणी भी उसी तरफ से लाए। संध्या आरती में गाते हैं, वेद थके ब्रह्मा थके, थक गए शेष में, फिर भी हम ज्ञान देने बैठा है तो वेदों से, श्रुतियों से, समृतियों से। क्यों? क्या इस वाणी में कोई कमी है कि हमको वेदों का सहारा लेना पड़े, हमको दुनिया के ज्ञान का सहारा लेना पड़े? ऐसा मतलब नहीं है। जिन जानो शास्त्रों में है नहीं, शास्त्रों में है सब कुछ। जीव सृष्टि क्या जाने जिन्हीं अकल है तुझ, ये हमारे प्रमाण के लिए है। लेकिन इस 18,758 चौपाई में धनी ने कुछ कमी नहीं रखी। और एक एक चौपाई के एक एक चरण और एक एक चरण के एक एक शब्द में इतना रस भरा है, आधा घंटा में तो क्या एक कीर्तन भी पूरा नहीं होता है। सुंदर सा जी कैसे चर्चा पूरी करे, लेकिन आदेश तो मानना ही पड़ता है, आगे का कार्यक्रम होता है, इसलिए सुंदर। आधे घंटे में तो हम लोग उसकी पृथक पाया भी नहीं चिन्ह सकते। क्या चर्चा करें, क्या समझाए? चला दिया 2-4 चौपाई आपकी कृपा से। यही अपनी जान जागनी जो याद आवे निज सुख, ओ परम धाम वाला सुख, और रंग महल का सुख, और नवभूम 10वीं आकाशी। रास किताब में पहले प्रकरण में क्यों लिख दिया? 25 पक्ष छे आपना एमा झीलिए रात ने दिन, 25 पक्ष परम धाम। और वाणी में 2 चौपाई में भी याद करवा दिया, धाम तालाब कुंज वन सोए, माणिक नहरे बन की जोए, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, यो पुकरा जमुना जी लइए, आठों सागर 8 जिमी, ये 25 पक्ष मेरे धाम। और आगे भी एक चौपाई सुंदर कहिए, नूर नीर खीर दधी ग्रत मधु एक ठोर, रस सर्वर सागर बिना मोमिन ना पावे। दूसरे का कोई मतलब ही नहीं है कि सागरों से अंदर उलंघ करके वो अंदर जा सके। वही जाएगा जिसके अंदर रूह होगी, वही केल के घाट पे जाएगी, वही जमुना जी में झिलना करके सुंदर साजी उठ के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल श्रृंगार, वही श्रृंगार सजेगी और वही अमृतवन से निकलेगी, वही चांदनी चौक में जाएगी, वही रंग महल के 100 सीढ़ियां 20 चांदा चढ़ जाएगी और वही प्रथम भवन में जाएगी, 5वीं गोल हवेली में जाएगी और वहां नूर की चौकी पर चारों चरण के अति अति प्यारे चरण के दर्शन करेगी, जो परम धाम की आत्मा होगी। यही है अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख, इश्क यही सो। ध्यान दीजिए सुंदर सा जी, अंतिम चौपाई है, इश्क यही सो आवही। इश्क का मतलब इल्लू नहीं, धनी की पहचान, धनी के स्वरूप, धनी के दर्शन वही पाएगा। इश्क यही सो आवही, यही सो होइए सन्मुख, वही पा सकता है जो सदा धनी के चरणों में बैठते, धनी के चरणों का सुख लेते। यहां भी, वहां तो लेते थे, लेकिन यहां सुंदर साज, यहां माया में, अपने घर में, ये नहीं कि 2 दिन यहां आए, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, नहीं। जो यहां आए हैं यहां करते, यहां 4:30 बजे उठते, घर पे भी उठो, क्यों नहीं उठ सकते हो?
लेकिन घर में तो 7 बजे, मॉडर्न फैमिली है ना हमारी, 7 बजे से पहले हम उठ नहीं सकते। सुंदर, यहाँ दिखावा का कई लोग होते, हमारे गुजरात में भी होते। सुंदर, ऐसी बात नहीं है। अरे मैं पन्ना जी में जाती हूँ तो मंगला में जरूर जाती हूँ, तो घर पे क्यों नहीं मंगला करती है भाई? अगर पन्ना जी में प्राणनाथ बैठे हैं तो तुम्हारे घर में कौन बैठा है मुझे बता दो सुंदरता जी। तुम्हारे मंदिर में कौन बैठा है? वो प्राणनाथ पन्ना जी में बैठा है, वही प्राणनाथ तुम्हारे घरों में बैठा है। लेकिन ढोंग, दिखावा, मैं पन्ना जी गई थी, मैं मंगला में जाती हूँ, मैं श्रृंगार में जाती हूँ, मैं भोग चढ़ाने जाती हूँ। बचो उस ढोंगों से सुंदरता। कह के इतना चलो जो कर सको। आजकल फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर कोई नई बात भी आई है कि 3 बजे के बाद जिसकी नींद अपने आप खुल जाती है, वो समझो कि परमात्मा का कुछ आपके ऊपर कृपा है। बोल दो एक बार जयकारा बोलो श्री। 3 से 6 बजे के बीच में अगर किसकी नींद खुल जाती है तो मान लो एक मोबाइल पर है, किसी ने बताया, राजी जाने मैंने पढ़ा है, भाग्यवानों हमारे लिए हादी ने बताया, वही ब्रह्म मुहूर्त होता है, वही मंगल मुहूर्त होता है। अगर उस समय आंख खुल भी जाए तो कोई नहाने धोने का कुछ नहीं, सुंदर साजी हाथ वक्त धो लो, कुल्ला कर लो, आधा ग्लास ठंडा पानी पी लो और 10 मिनट बैठ करके अपने प्रीतम की याद में खो जाओ। करके देख लो 40 दिन सुंदरता जी। कौन कहता है राज्य हमसे दूर है? कौन कहता है मेरे पिया हमसे दूर है? करना धरना है नहीं, बातें बहुत बड़ी करनी है। तो यही चौपाई अंतिम है आपके चरणों में कि यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख, इश्क यही सो आवही, यही सो हो ये सन्मुख। उसी तरह जैसे यहाँ राज्य के चरणों में आते हो, यहाँ हाजी के चरणों में आते हो, इसलिए ध्यान के अंदर, चितवन के अंदर बैठ करके उस पिया के चरण कमल के सुख प्राप्त कर लो। यही प्रार्थना के साथ समय पूरा होता है। और बिल्कुल हम तो टाइम से चलते हुए, आधा घंटा बोला था, आधा घंटा, तो अब मिल करके चौपाई तो दोहरानी पड़ेगी और जबरदस्ती से आपको बोलनी भी पड़ेगी। बोलोगे ना? यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख, जो याद आवे निज सुख, इश्क यही सो आवही, यही सो होइए सन्मुख, यही सो होइए सन्मुख। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलो श्री सतगुरु समस्त सुंदर श्री 5 पद्मावती पुरी धाम की, श्री बाईजुराज महारानी जो की जय, बुदेल खन्नरवीर के श्री महाराजा छत्रसाल जो की जय। बोल बोल पंजे वाले साहेब।